हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमारा चैप्टर है हेरिडिटी, और हेरिडिटी में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मीन्स के ह्यूमन में जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस तरह से डिटरमाइन होता है, ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखो बेटा कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है, राइट। कुछ ऑर्गेनिज्म में ये नॉन जेनेटिकली होता है। जैसे देखो कि कुछ ऑर्गेनिज्म होगा कि जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन, तो देखो बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म में ये नॉन जेनेटिकली होता है, नॉन जेनेटिकली होता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिकली होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिकली होता है। अब बेटा याद रखना है कि ह्यूमन के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, मीन्स के सेक्स ऑफ ह्यूमन बेबी इज डिटरमाइंड जेनेटिकली। ये बच्चों याद रखना है, आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्स ऑफ ह्यूमन बेबी इज डिटरमाइंड जेनेटिकली, या तो इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ स्पर्म फर्टिलाइज एन एग। मीन्स कि किस तरह का जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज करता है, इसके ऊपर होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए याद रखना है कि ह्यूमन के अंदर जो ह्यूमन बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईएमपी है। ये आपको बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब देखो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो सेक्स होगा, मीन्स के मेल होगा या फीमेल होगा, ये नॉन जेनेटिकली होता है। यहाँ पे जीन्स इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे देखो कुछ ऑर्गेनिज्म का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की आप बात करते हो तो एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं स्नेक, या तो आप ले सकते हो क्रोकोडाइल, बराबर। तो देखो बेटा क्रोकोडाइल, तो जो स्नेक्स है, क्रोकोडाइल है या एलिगेटर है, इनमें जो सेक्स डिटरमाइन होता है उसमें जो मेन फैक्टर होता है वो टेम्परेचर होता है। ये याद रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर मेन फैक्टर होता है। टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे आपने फर्टिलाइज एग्स को रखा हुआ है वो टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि अंदर जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, राइट, वो होता है। तो आपको यहाँ से भी बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में जो बेबी का जो सेक्स होता है वो टेम्परेचर मीन्स के एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो रेप्टाइल से, जैसे एलिगेटर्स हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, हमारा स्नेक्स हो गया, तो इनमें टेम्परेचर डिसाइड करता है। मीन्स के यहाँ पे कोई जीन्स जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है, राइट। दूसरा जो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो स्नेल्स। तो देखो बेटा जो स्नेल्स होते हैं इनके अंदर दोनों तरह का सेक्स होता है, मेल होता है और फीमेल होता है, और ये अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं। मीन्स के यहाँ पे भी स्नेल्स के अंदर भी जो सेक्स डिटरमाइन होता है इसमें जीन्स का कोई भी रोल नहीं होता है, सही है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए जहाँ पे जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो नॉन जेनेटिकली होता है। अब ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है, मीन्स के सेक्स ऑफ ह्यूमन बेबी इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जीन्स डिसाइड करता है, मीन्स कि किस तरह का स्पर्म है वो एग को प्रोड्यूस करता है, वो डिसाइड करेगा कि जो बेबी प्रोड्यूस हो रही है, बराबर, वो मेल होगा या फीमेल होगा। इसको थोड़ा और डिटेल से हम समझते हैं। तो जैसे देखो बेटा
आपको याद रखना है कि ह्यूमन के अंदर जैसे हमने देखा कि ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, मीन्स के सेक्स ऑफ ह्यूमन बेबी इज डिटरमाइंड जेनेटिकली। जेनेटिकली मतलब कि जैसे हम देखते हैं कि ह्यूमन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये याद रखना है कि ह्यूमन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन के अंदर आप बेटा देखोगे तो जो क्रोमोसोम की जो पेयर होती है वो 23 पेयर्स होती है, मीन्स के पेयर्स में होती है। जैसे देखो कि ये आपकी फर्स्ट पेयर है, क्रोमोसोम की फर्स्ट पेयर है। तो जैसे देखो एक क्रोमोसोम आपका ये है और दूसरा क्रोमोसोम आपका ये है, राइट। तो ये एक पेयर हो गई। दूसरी पेयर की अगर आप बात करो तो एक आपका क्रोमोसोम ये हो गया और दूसरा हमारा क्रोमोसोम हो गया ये, राइट। ये दूसरी पेयर है। इस तरह से आप देखोगे तो क्रोमोसोम की दो पेयर होगी, राइट। तो ये एक पेयर हो गई, ये एक क्रोमोसोम है और ये जो येलो किया हुआ है वो हमारा दूसरा क्रोमोसोम है। इस तरह से देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। सो टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं, मीन्स के टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर वो 46 होती है, 46। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा। हाँ, दुनिया में जितने भी ह्यूमन है, फिर वो किसी भी रेस के हो, जैसे अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, चाइनीस हो, ऑस्ट्रेलियन हो, बराबर, या तो साउथ कोरियन हो, सबके अंदर जो क्रोमोसोम की पेयर, सबके सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की पेयर होगी वो 23 पेयर होगी। मीन्स के सारे ह्यूमन के अंदर सेल के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं, 46, राइट। ऐसे 23 पेयर्स होते हैं। अब जो 23 नंबर वाला जो क्रोमोसोम होता है, 23, समझो कि ये हमारा 23 नंबर वाला क्रोमोसोम है, इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स। बिकॉज ये जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ये डिसाइड करता है कि जो ह्यूमन बेबी जो प्रोड्यूस होने वाली है, बराबर, वो मतलब कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये क्रोमोसोम डिसाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब देखो बेटा क्या होता है, थोड़ा और डिटेल में इसको हम समझते हैं। तो जैसे हमने देखा कि ह्यूमन के अंदर जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होती है वो 23 पेयर्स होती है क्रोमोसोम, मीन्स के 23 पेयर्स, राइट। और अगर नंबर की बात करें तो 46 क्रोमोसोम। अब ये जो आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, आउट ऑफ 23, तो उसमें से जो 22 पेयर्स है वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है, जिनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स, बराबर। तो आउट ऑफ 23, तो 23 में से आप देखोगे तो जिनको हम बोलेंगे ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स, राइट। तो 23 पेयर में से जो 22 पेयर्स होती है वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होती है, बराबर, जिनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो 44 क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। बट जो यहाँ पे डिफरेंट है वो सेक्स क्रोमोसोम में है। सेक्स क्रोमोसोम मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम जो 23rd पेयर है जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ये मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे अगर फीमेल की बात करें, बराबर, तो फीमेल की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लिखते हैं, तो फीमेल की अगर हम बात करते हैं फीमेल, और यहाँ पे हम लिखते हैं मेल, तो देखो बेटा होता क्या है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है, मीन्स के 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि यही क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो मेल होगा, मीन्स के मेल होगा या फीमेल होगा, राइट। तो देखो फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में दोनों जो होता है वो XX होता है, मीन्स के दोनों सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। दोनों क्या होता है? सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। जबकि मेल की अगर हम बात करें तो एक जो क्रोमोसोम होता है XX, बराबर,
वो जैसे फीमेल में होता है वैसा ही होता है, बट एक जो क्रोमोसोम होता है वो थोड़ा छोटा होता है, बराबर, जिसको हम बोलते हैं वाई क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? वाई क्रोमोसोम। जैसे देखो अगर सेक्स क्रोमोसोम है तो ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम, तो मेल में देखो बेटा कि दोनों सेम टाइप के हैं, राइट, दोनों सेम टाइप के, बट सॉरी फीमेल में दोनों सेम टाइप के, बट मेल की बात करें तो एक जो क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम वो जैसे इतनी साइज है वही साइज है, बट जो वाई क्रोमोसोम है वो थोड़ा आपका छोटा है, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट होता है, मीन्स के मेल की अगर हम बात करें तो ये हिटेरोगेमी होता है, हिटेरोगेमेटिक होता है, जबकि फीमेल की अगर हम बात करें तो होमोगेमेटिक होता है। क्या होता है? होमोगेमेटिक। अब आप देखो कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे मेल हो, आइदर मेल और फीमेल, दोनों में एक क्रोमोसोम तो सेम रहेगा, एक्स एक्स, मीन्स कि मेरे अंदर मेरा जो सेक्स क्रोमोसोम होगा उसके अंदर भी एक्स हो सकता होगा, और जो कोई फीमेल होगी उसके भी सेक्स क्रोमोसोम में एक्स तो होगा, बराबर। डिफरेंट होता है, मेल में फीमेल में दोनों एक्स होंगे, जबकि मेल में एक क्रोमोसोम छोटा होगा जिसको हम बोलते हैं वाई क्रोमोसोम, राइट। अब देखो बेटा क्या होता है, जब गेमेट फॉर्मेशन होता है, गेमेट फॉर्मेशन जो बनता है, मीन्स के जो गेमेट्स बनते हैं, तब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, मीन्स के अलग हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, बराबर। इसके अकॉर्डिंग ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे देखो कि मेल जो होता है, सॉरी फीमेल जो होता है वो सेम टाइप के गेमेट्स प्रोड्यूस करेगा। अब देखो कि भाई एक्स बना आपका, ये हमारा एक बना और ये दूसरा एक बना, राइट। तो दोनों के अंदर आप देखोगे बेटा, दोनों के अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा। क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम। ये हमारा गेमिट्स है, गेमिट्स, राइट। तो दोनों के अंदर एक्स एक्स होगा, जबकि मेल की बात करें तो एक जो स्पर्म होगा और ये दूसरा स्पर्म हमारा बना, तो ये जो एक्स है वो इस स्पर्म के अंदर चला जाएगा, मीन्स के एक्स, और ये जो वाई है वो इस स्पर्म के अंदर चला जाएगा, मतलब के वाई। तो अब देखो कि मेल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गेमेट्स। मेल जो होता है वो दो तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस करता है, मीन्स के 50% स्पर्म कैरीज एक्स क्रोमोसोम, वेरेज 50% स्पर्म कैरीज वाई क्रोमोसोम। वेरेज फीमेल की अगर हम बात करें तो ऑल एग कंटेन एक्स क्रोमोसोम, मीन्स के फीमेल में सारे जो एग प्रोड्यूस होंगे वो सिमिलर होंगे, मीन्स के आइडेंटिकल होंगे। दे ऑल कंटेन एक्स क्रोमोसोम, दे ऑल कंटेन एक्स क्रोमोसोम। अब देखो कि जैसे हमने देखा फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट, बराबर। तो सवाल यहाँ पे आता है, अब देखो कि ये जो आपका एग है, बराबर, विच कैरीज एक्स क्रोमोसोम, और ये जो हमारा स्पर्म है विच कैरीज एक्स क्रोमोसोम, ये दोनों अगर फ्यूज करते हैं, मीन्स के ये और ये दोनों अगर आपके फ्यूज करते हैं तो जो जाइगोट बनेगा, ये समझो हमारा जाइगोट हो गया, तो जाइगोट के अंदर क्या होगा? एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम। मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि when sperm carries X chromosome fuses an egg, the baby produce will be girl. जो बेबी प्रोड्यूस होगी वो गर्ल होगी, द बेबी प्रोड्यूस विल बी गर्ल। तो ये हमारा क्या होगा? गर्ल होगा, सही है। अब देखो कि ये हमारा एग है विच कैरीज एक्स क्रोमोसोम, और ये हमारा स्पर्म है विच कैरीज वाई क्रोमोसोम। अब देखो कि स्पर्म कैरीज वाई क्रोमोसोम फ्यूजेस एन एग विच कैरीज एक्स क्रोमोसोम, द बेबी प्रोड्यूस विल बी बॉय। जो बेबी प्रोड्यूस होगी मीन्स कि ये एक्स और ये आपका वाई वाला जो क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे ये हमारा जाइगोट बना है, जाइगोट के अंदर एक्स वाई है, तो ये हमारा बॉय होगा, मीन्स के जो बॉय होगा मीन्स के फीमेल मेल होगा, राइट। So when sperm carries Y chromosome fuses an egg carries X chromosome,
द बेबी प्रोड्यूस विल बी बॉय या तो विल बी मेल। तो देखो एक्चुअली जो ह्यूमन के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इन ह्यूमन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स जो होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेल, मीन्स के मेल या तो मेन। तो मेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, नॉट फीमेल। फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो देखो बेटा, इस तरह से ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त थे उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम कुछ अलग टॉपिक देखेंगे। तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस और हाँ, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।